हेलो नमस्कार दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल पर स्वागत है। आज हम इंडियन पॉलिटी के अंदर जो संविधान की जो शब्दावली है उनके बारे में डिस्कस करेंगे कि संविधान के अंदर जो शब्दावली दी गई है, जैसे प्रश्न काल हैं, शून्य काल हैं, तारांकित प्रश्न है, तारांकित प्रश्न, स्थगन, स्त्रावसना, इनसे रिलेटेड इनका मतलब क्या है, ये सारी चीज़ें आज हम डिस्कस करेंगे। जैसे पहला पॉइंट, स्थगन। स्थगन मतलब कैसे है? जैसे एक संसद है, अपनी संसद के अंदर दो पार्ट हैं, उसी तरह जैसे एक है लोकसभा, दूसरी है एक राज्यसभा। स्थगन पहला पार्ट कर रहे हैं। स्थगन कैसे होता है? संसद के अंदर जैसे एक लोकसभा है, एक राज्यसभा है। जैसे संसद चल रही है, बीच में शोरगुल कर दिया, हंगामा कर दिया, तो लोकसभा का जो अध्यक्ष है, उसी तरह राज्यसभा का सभापति यानी उपराष्ट्रपति होता है। यदि इस संसद के अंदर जो मीटिंग हो रही है जिस टाइम पर, तो उस टाइम पर यदि वहाँ पर कुछ शोरगुल हो जाए तो लोकसभा का अध्यक्ष है वो कुछ घंटों के लिए संसद को स्थगित कर सकता है, कुछ घंटों के लिए, कुछ दिनों के लिए भी कर सकता है, या अनिश्चित काल के लिए भी कर सकता है। ठीक है। यदि लोकसभा में कार्रवाई चल रही है, उस टाइम पर वहाँ पर शोरगुल कर रहे हैं, ज़्यादा विपक्ष का हैं जो लीडर हैं वो शोरगुल कर दिया, संसद ठीक तरह से नहीं चल रही, तब क्या करता है लोकसभा का स्पीकर है, वो संसद है जो लोकसभा को कुछ घंटों के लिए, ठीक है, कुछ दिनों के लिए, अनिश्चित काल के लिए विशेष स्थगन कर सकता है। उसी तरह सभापति जो राज्यसभा का सभापति यानी उपराष्ट्रपति होता है, यदि उसको ये लगे कि राज्यसभा है वो ठीक तरह से नहीं चल रही है, विपक्ष हंगामा कर रहा है, तो उसी तरह सभापति भी राज्यसभा को कुछ घंटों के लिए, कुछ दिनों के लिए स्थगित कर सकता है। ठीक है, यही पहला पॉइंट होता है अपना, स्थगन कैसे होगा। ठीक है, समझ में आया पहला पार्ट। उसी तरह जैसे इसके अंदर जितने भी कंसेप्ट हैं सारे करेंगे। जैसे पहला स्थगन ये किसके द्वारा किया जाता है? जैसे लोकसभा के अध्यक्ष, उसी तरह राज्यसभा के सभापति के द्वारा। ठीक है, यदि इनको ये लगने लगे कि ये कार्रवाई ठीक तरह से नहीं चल रही, संसद को ठीक तरह से नहीं चलने दे जा रहा है, तो वहाँ पर कुछ घंटों के लिए, कुछ दिनों के लिए, अनिश्चित काल के लिए इस राज्यसभा या लोकसभा को स्थगित कर दिया जा सकता है। इसे स्थगन कहते हैं। दूसरा पार्ट, दूसरा सत्रावसान। सत्रावसान ये क्या है चीज समझना। सत्रावसान है, ये है जैसे अपने पास कि एक साल के अंदर कम से कम, मिनिमम कम से कम 2 मीटिंग होनी चाहिए, लोकसभा और राज्यसभा की। उसी तरह एक संसद है, संसद की जैसे एक लोकसभा है, एक है राज्यसभा। सत्रावसान का मतलब क्या है? कम से कम साल के अंदर 2 मीटिंग कम से कम होने चाहिए, हो हर एक मीटिंग के 6 महीनों के बीच का गैप अधिक ना हो। ये नहीं कि एक मीटिंग 2 महीनों में होगी, बाद में 10 महीनों में होगी, कि हर एक मीटिंग के अंदर 6 महीनों से ज़्यादा गैप नहीं होना चाहिए। मिनिमम 2 मीटिंग होनी चाहिए एक साल के अंदर। ठीक है, ज़्यादा की बात करें तो ज़्यादा कभी भी हो सकती है, कभी भी बुलाई जा सकती है मीटिंग। ठीक है, ज़्यादा कितनी भी हो सकती है, लेकिन कम से कम की बात है तो कम से कम 2 मीटिंग साल के अंदर होने चाहिए। लेकिन अपने की जैसे 3 होती हैं, जैसे मानसून सत्र होता है, शीतकालीन सत्र होता है, एक बजट सत्र होता है, तो 3 अपनी बार संसद चलती है। जैसे मानसून कालीन में शीतकालीन सत्र है, वो एक बजट सत्र होता है, 3 बार होता है अपने। इसका सत्रावसान का इसका मतलब क्या? जैसे संसद चलने लगी, जैसे कुछ भी लगा लो, जैसे 1 मार्च से जैसे 10 मार्च के बीच में 10 दिन चलेगी, 10 मार्च तक यानी 10 दिन। तो 10 दिन यदि कंप्लीट संसद की कार्रवाई के 10 दिन खत्म हो जाए तो इसी क्या कहेंगे? सत्रावसान कहते हैं। कि 1 मार्च से 10 मार्च तक का टाइम है, तो 10 दिन के अंदर पूरी संसद चल गई, 10 दिन के अंदर लोकसभा राज्यसभा, उसके बाद में कार्यकाल जैसे 10 मार्च तक खत्म हो गया, इसे क्या कहेंगे? सत्रावसान कहते हैं। ठीक है, दूसरा 2 पॉइंट क्लियर। स्थगन क्या होगा? यदि कार्रवाई को ये लगने लगे कि संसद, लोकसभा और राज्यसभा के अध्यक्ष को, सभापति को, कि संसद ठीक तरह से नहीं चलने दिया जा रहा, ज़्यादा शोरगुल हो जाए, ज़्यादा हंगामा हो जाए, तो कुछ घंटों के लिए, कुछ दिनों के लिए संसद को स्थगित किया जा सकता है, लोकसभा को, उसी तरह राज्यसभा को। उसी तरह सत्रावसान क्या है कि जैसे 1 मार्च से 10 मार्च के बीच में अवधि में संसद का सत्र रखा गया है, तो उसमें 10 मार्च से ये संसद खत्म, जो सत्रकालीन है वो खत्म हो जाता है 10 मार्च तक, तो वही समाप्ति जो अवधि है वही क्या कहलाती है? सत्रावसान कहलाती है। दूसरा
तीसरा पॉइंट विघटन। विघटन क्या है? उसी तरह जैसे संसद के अंदर लोकसभा होती है, एक राज्यसभा होती है, लोकसभा होती है, एक राज्यसभा होती है अपनी, ठीक है। अब एक चीज समझें, जैसे राष्ट्रपति होता है, लेकिन यहाँ पर मीटिंग की बात चल रही है, ठीक है, जितनी भी किस तरह सत्र की बात चल रही है, लोकसभा है एक राज्यसभा है, तो राज्यसभा का कभी भी विघटन नहीं होता, ये पॉइंट नोट करें अच्छी तरह, ठीक है। राज्यसभा का कभी विघटन नहीं होता, कि राज्यसभा है वो कभी भी भंग नहीं हो सकती, उसका कभी भी विघटन नहीं हो सकता, ठीक है। यानी ये क्या है? एक स्थायी सदन है, कि राज्यसभा का कभी भी विघटन नहीं हो सकता, ये एक स्थायी सदन है। उसी तरह लोकसभा, लोकसभा का विघटन कैसे हो सकता है? यदि सरकार, लोकसभा में एक चीज समझना, यदि वर्तमान में जो सरकार है, यदि राष्ट्रपति को ये लगने लग जाए कि इसका, जैसे विघटन कौन करेगा? राष्ट्रपति। सरकार के पास पूर्ण बहुमत नहीं है, सरकार के पास ये लगने लगे कि सरकार है उसके पास पूर्ण बहुमत नहीं है, तो राष्ट्रपति है वो लोकसभा को क्या कर सकता है? विघटित कर सकता है, विघटन कर सकता है। या फिर जैसे सरकार के जो मंत्री हैं, यानी मंत्री परिषद है, वो कह सकता है कि राष्ट्रपति को कि हमारे पास अब बहुमत नहीं है तो विघटन कर दें, तो उस टाइम पर भी राष्ट्रपति क्या कर सकता है? सरकार का विघटन कर सकता है। या तो राष्ट्रपति दो ढाल से हो सकता है कि सरकार के पास बहुमत है या सरकार के पास बहुमत नहीं है, ठीक है, दो तरह से विघटन हो सकता है। यदि राष्ट्रपति को ये लगने लगे कि अब सरकार के पास पूर्ण बहुमत नहीं है, तो उस टाइम पर सरकार, राष्ट्रपति उसे विघटन कर सकता है। या मंत्री परिषद कह सकते हैं, जैसे मंत्री हैं सरकार के, वो भी, उनके द्वारा भी क्या किया जा सकता है? राष्ट्रपति को कहकर लोकसभा का विघटन किया जा सकता है। अब एक चीज देखें, सरकार बनने के लिए सरकार के पास लोकसभा में बहुमत होना चाहिए, ठीक है, लोकसभा में बहुमत होना चाहिए, राज्यसभा से कोई मतलब नहीं है सरकार को, चाहे राज्यसभा में सरकार के पास बहुमत हो चाहे ना हो, लेकिन कहाँ पर बहुमत होना चाहिए? लोकसभा के अंदर बहुमत होना चाहिए सरकार के पास, ठीक है, ये चीज याद रखना। तो विघटन ऐसे होता है, राज्यसभा का कभी विघटन नहीं होता। 3 पॉइंट यहाँ से कंप्लीट, ठीक है, 1 2 3, कि किस तरह लोक जो अपनी है संसद है उसका विघटन हो सकता है, लोकसभा यानी राज्यसभा का, ठीक है, किस तरह सत्रावसान होता है, किस तरह विघटन, किस तरह स्थगन होता है, ठीक है। दूसरा पॉइंट 4 नंबर में हम पढ़ेंगे प्रश्नकाल। प्रश्नकाल क्या है? जैसे अपने संसद है उसी तरह उसके 2 पार्ट हैं, जैसे लोकसभा एक राज्यसभा है, जैसे राष्ट्रपति भी होता है, लेकिन यहाँ पर इस तरह। प्रश्नकाल क्या है? कि संसद की कार्रवाई का पहला घंटा, यानी 11 से 12 बजे, मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये प्रश्नकाल। ये कई बार क्वेश्चन पूछता है, प्रश्नकाल क्या है? कि संसद की कार्रवाई का पहला घंटा, यानी 11 से 12 बजे, इस तरह क्वेश्चन पूछता है। प्रश्नकाल का कौन सा टाइम होता है? 11 से 12 बजे, यानी 1 घंटा। या क्वेश्चन इस तरह घुमाकर भी दे सकता है कि संसद की कार्रवाई का पहला घंटा क्या होता है? प्रश्नकाल का होता है। अब ये क्या चीज है प्रश्नकाल? इसमें क्या होते हैं प्रश्नकाल में? मंत्री हैं, एक सांसद हैं, कि सांसद हैं वो मंत्री होते हैं सरकार से, उनसे क्वेश्चन पूछते हैं। प्रश्नकाल का मतलब क्या है? कि सांसद, जितने भी भारत के जो सांसद हैं, वो मंत्रियों से, सरकार के जो मंत्री हैं उनसे प्रश्न पूछते हैं, इसे प्रश्नकाल कहा जाता है। अब ये प्रश्न 2 तरह से होते हैं। किस तरह? एक होते हैं तारांकित, दूसरे होते हैं तारांकित, ठीक है, समझना इसे अच्छी तरह। तारांकित होते हैं मौखिक आंसर, ठीक है। दूसरा पॉइंट, अतारांकित प्रश्न होते हैं लिखित में। क्या? जैसे सांसद है वो मंत्रियों से प्रश्न पूछते हैं, उसका हाथों हाथ जवाब देना, मतलब मौखिक के रूप में जवाब दे देना, कौन से प्रश्न कहलाते हैं? तारांकित प्रश्न कहलाते हैं। जो भी सांसद हैं मंत्री उनका जवाब लिखित में देंगे तो वह कौन से प्रश्न कहलाएंगे? अतारांकित प्रश्न कहलाते हैं। दोनों पॉइंट क्लियर? यहाँ से चीज़ों को समझना। प्रश्नकाल होता है जैसे 11 से 12 बजे का टाइम, 1 घंटा प्रश्नकाल, या इस तरह कह सकते हैं संसद शुरू होने का पहला 1 घंटा प्रश्नकाल कहलाता है। वहाँ पर सांसद एवं मंत्रियों से प्रश्न पूछते हैं, मंत्री उनके आंसर देते हैं, ठीक है। कहने का मतलब 2 प्रकार का है, तारांकित और अतारांकित। तारांकित होते हैं मौखिक में आंसर देना, सांसद जो क्वेश्चन पूछेंगे मंत्री उसके हाथों हाथ उनके क्वेश्चनों के आंसर दे देंगे, ठीक है, मतलब मौखिक के रूप में। दूसरा अतारांकित होता है लिखित, कि सरकार के जो जैसे सांसद हैं
वो सरकार के मंत्रियों से क्वेश्चन पूछते हैं, उनका लिखित में जवाब देना क्या कहलाता है? तारांकित प्रश्न कहते हैं। ठीक है, ये प्रश्न यहाँ से निकल के आया। ठीक है, अगला पॉइंट, उसी तरह अब अगला पॉइंट करेंगे जैसे शून्यकाल। ये शून्यकाल क्या है? ये है संसद की कार्रवाई का 12 से 1 बजे का टाइम, 12 से 1 बजे यानी 1 घंटा। जैसे हमने पढ़ा था प्रश्नकाल 11 से 12 बजे, ये है 12 से 1 बजे। क्वेश्चन इस तरह भी आ सकता है, शून्यकाल है वो क्या है? प्रश्नकाल के बाद का समय। ठीक है, शून्यकाल क्या है? प्रश्नकाल के बाद का समय, बाद का समय। ठीक है, शून्यकाल होगा, प्रश्नकाल के बाद का समय शून्यकाल होता है। ये चीज़ याद रखिए, 12 से 1 बजे का टाइम शून्यकाल का होता है। ठीक है, शून्यकाल ये शब्द है संविधान के अंदर कहीं नहीं, ये प्रेस के द्वारा या मीडिया के द्वारा दिया गया एक वर्ड है शून्यकाल। संविधान में इसका कहीं पर जिक्र नहीं है कि शून्यकाल वर्ड है, प्रेस या मीडिया के द्वारा दिया गया एक शब्द है। ठीक है, याद रखेंगे। यहाँ पर डायरेक्ट जो क्वेश्चन हैं तो उनके आंसर होते हैं। ठीक है, दूसरा विश्वास पत्र। इससे अगला पार्ट जैसे हमने पढ़ेंगे विश्वास प्रस्ताव। ठीक है, विश्वास जो प्रस्ताव है, ठीक है, जैसे अपनी संसद है, ये लोकसभा है, ये राज्यसभा है। विश्वास प्रस्ताव है वो हमेशा सरकार के द्वारा लाया जाता है, सरकार के द्वारा लाया जाता है कि 50, सरकार कहती है कि हमारे पास 50% प्लस इससे अधिक मेंबर हैं। कहने का मतलब जैसे लोकसभा में ये विश्वास जो प्रस्ताव है वो सरकार के द्वारा लाया जाता है कि हमारे पास पूर्ण बहुमत है, हमारे पास विश्वास है, विश्वास प्रस्ताव है कि हमारे पास 50% और उससे अधिक, वो अधिक 1 भी हो सकता है, 2 भी, 3 भी, सारे अधिक हैं, कि 50% से अधिक हैं तो हमारे पास विश्वास प्रस्ताव है। ठीक, हमारे पास सरकार है वो हमारी है। ठीक है, ये विश्वास प्रस्ताव सरकार के द्वारा लाया जाता है। दूसरा, इससे अगला पार्ट दोनों डिस्कस करेंगे, अविश्वास प्रस्ताव। ये उसी तरह जैसे हमने पढ़ा था ना विश्वास प्रस्ताव, ये राष्ट्रपति को भेजते हैं, उसी तरह अविश्वास प्रस्ताव है, ये है विपक्ष के द्वारा लाया जाता है। अविश्वास प्रस्ताव किस तरह, चीजों को समझना अच्छी तरह। उसी तरह जैसे संसद है अपनी, इसके अंदर उसी तरह लोकसभा है, एक होती है अपनी राज्यसभा। जैसे विश्वास जो प्रस्ताव हो सरकार के द्वारा लाया जाता है, या मंत्रिपरिषद हो सरकार की, इसके द्वारा लाया जाता है कि 50% से अधिक, 1, 2, 3 हमारी सरकार है वो सेफ है। ठीक है, अविश्वास प्रस्ताव हो विपक्ष के द्वारा लाया जाता है, हमेशा विपक्ष के द्वारा। नोट करें चीज भी अच्छी तरह कि विपक्ष है वो जैसे इकट्ठी होकर विपक्ष क्या करती है कि हमारे 50% प्लस इससे अधिक हैं मेंबर, तब ये विपक्ष अविश्वास प्रस्ताव विपक्ष के द्वारा इसी कारण लाया जाता, तब ये राष्ट्रपति को भेजा जाता है। ठीक है, तब राष्ट्रपति को ये लगे कि अविश्वास प्रस्ताव है वो उस पूरी तरह है कि 50% से अधिक उसके साथ हैं, तब क्या कर सकती है सरकार को राष्ट्रपति के द्वारा भंग किया जा सकता है। ये चीज दोनों याद रखें। विश्वास प्रस्ताव हमेशा सरकार के द्वारा लाया जाएगा, या मंत्रिपरिषद है सरकार की, इसके द्वारा कि 50% से अधिक हमारे पास सदस्य हैं। जैसे लोकसभा के अंदर 545 हैं, उसी तरह वहाँ से 50% से अधिक, 1, 2, 3 कितने भी हों, ठीक है, वहाँ पर मंत्रिपरिषद को भी ये लगे कि हमारे पास पूर्ण बहुमत है तो विश्वास प्रस्ताव लाएंगे। अविश्वास प्रस्ताव हमेशा विपक्ष के द्वारा लाया जाता है। अब अविश्वास प्रस्ताव हमेशा विपक्ष के द्वारा लाया जाता है, इसका मतलब क्या है कि 50% से अधिक हमारे पास हैं। ठीक है, तब ये अर्जी है राष्ट्रपति को भेजी जाएगी, राष्ट्रपति उसे लोकसभा को भंग भी कर सकता है। ठीक है, अब अविश्वास प्रस्ताव है ये जैसे सरकार के किसी मंत्री के खिलाफ भी लाया जा सकता है। याद रखें चीज भी, सरकार के किसी मंत्री के खिलाफ भी लाया जा सकता है, बाद में राष्ट्रपति को उसे मंत्री को हटा भी सकता है। ठीक है, अविश्वास प्रस्ताव के द्वारा। ठीक है, ये चीज भी ध्यान रखें। ये थे अपने पॉलिटिकल से रिलेटेड जैसे शब्दावली है उनके बारे में। जैसे 1-2 मिनट हम इनका डिस्कस करते हैं। स्थगन की प्रक्रिया जैसे लोकसभा का अध्यक्ष करेगा, उसी तरह राज्यसभा के सभापति के द्वारा की जाती है। कुछ मिनटों में, कुछ घंटों से, कुछ दिनों तक या निश्चित काल के लिए स्थगन कर दिया जाता है लोकसभा और राज्यसभा का। ठीक है, उसी तरह सत्रावसान कि कम से कम साल के अंदर 2 मीटिंग कम से कम होनी चाहिए, बीच में एक मीटिंग का
कम से कम 6 महीनों के बीच से ज़्यादा का अंतर ना हो। भारत में 3 है, शीतकालीन सत्र है, मानसून सत्र है, वो बजट सत्र है। जैसे 10 से मार्च तक अपना बजट, जैसे अपना संसद जैसे सत्र चला, तो उसके बाद में जो अवधि खत्म हो जाती है 10 मार्च को, उसे क्या कहते हैं, सत्रावसान राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। विघटन की लोकसभा है, उसका विघटन हो सकता है कि राष्ट्रपति को ये लगने लगे कि अब सरकार के पास पूर्ण बहुमत नहीं है, तो राष्ट्रपति इसका विघटन भी कर सकता है, या मंत्रिपरिषद खुद राष्ट्रपति को कहकर भी सरकार का विघटन करवा सकते हैं। बाद में विघटन हो जाएगा तो हम चुनाव होगा, टोटल चुनाव होगा, ठीक है। जैसे 545 सीटें हैं लोकसभा की, तो वहाँ पर चुनाव की प्रक्रिया होगी राष्ट्र विघटन होने के बाद में, ठीक है। विघटन या तो राष्ट्रपति कर सकता है या मंत्रिपरिषद कहकर राष्ट्रपति के द्वारा विघटन करा सकते हैं। विघटन होने के बाद में चुनाव होंगे प्रॉपर, ठीक है। और राज्य लोकसभा का कभी विघटन नहीं हो सकता, ये भी याद रखें, ठीक है। 3 पॉइंट। उसी तरह प्रश्नकाल सत्र का, जैसे संसद का या सत्र का पहला 1 घंटा 11 से 12 बजे का टाइम है, वो प्रश्नकाल का होता है कि विभिन्न जो सांसद और सरकार के मंत्रियों से क्वेश्चन पूछते हैं, मंत्री उनका आंसर दे देते हैं। ये 2 तरह के आंसर होते हैं, एक होते हैं तारांकित, दूसरे है तारांकित। तारांकित आंसर हमेशा मौखिक रूप में होते हैं कि सांसदों ने क्वेश्चन पूछे, हाथों हाथ उनके जवाब मंत्रियों ने दे दिए। लिखित तारांकित होते हैं, वो लिखित रूप में होते हैं कि सांसद वो क्वेश्चन पूछते हैं, मंत्री उनके लिखित में जवाब देते हैं, यह तारांकित प्रश्न होते हैं। उसी तरह शून्यकाल क्या होता है कि प्रश्नकाल के बाद का समय 1 घंटे का समय 12 से 1 बजे है, ये शून्यकाल का होता है। ये वर्ड है, प्रेस के द्वारा दिया गया शब्द है, संविधान के अंदर इसका कहीं पर जिक्र नहीं, ठीक है, प्रेस मीडिया के द्वारा। विश्वास प्रस्ताव हमेशा सरकार के द्वारा लाया जाता है, विश्वास प्रस्ताव के द्वारा ही तो सरकार बनती है, ठीक है। याद रखें चीज़ भी कि राष्ट्रपति के समक्ष कहा जाता है कि हमारे पास पूर्ण बहुमत है, विश्वास मत है हमारे पास, तो राष्ट्रपति को ये लगने लगे कि सरकार के पास पूर्ण बहुमत, तो सरकार चलेगी, ठीक है। विश्वास या मंत्रिपरिषद भी ला सकते हैं, ठीक है, जो सरकार के सदस्य हैं। अविश्वास प्रस्ताव हमेशा विपक्ष के द्वारा लाया जाता है, विपक्ष के द्वारा अविश्वास प्रस्ताव लाया जाता है। वो किसी सरकार के मंत्री के खिलाफ भी हो सकता है या सरकार के खिलाफ भी हो सकता है, ठीक है। ये थी भारतीय संविधान की शब्दावली, कुछ वर्ड इंपॉर्टेंट हैं, यहाँ से क्वेश्चन पूछ सकता है एग्जाम के अंदर। यदि ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।